वेलकम टू स्टडी सीए। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तथा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। उन सभी की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप उन और पार्ट्स को देखना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान के या केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग में किया जाता है। कि कच्ची चीनी है, इसको रंग विहीन करने हेतु प्रयोग में किया जाता है। तो प्रयोग में लिया जाता है वो है चीनी का चारकोल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चीनी का चारकोल है उसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल है, इसकी धनात्मक छड़ होती है। तो इसकी धनात्मक छड़ है वो ग्रेफाइट की होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ है वो ग्रेफाइट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। कि इनमें से कौन सा एक बहुलक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च। स्टार्च एक बहुलक नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। कपूर है, इसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा उद्रवपातन। उद्रवपातन विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है। कि कार्बनिक यौगिक है उसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कार्बन। सामान्यतः कार्बन होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला है उसमें संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरिया होगा। इसका राइट आंसर होगा यूरिया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया गया था। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली में जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिजली में जब आग लग जाती है तो पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किण्वन कैसी अभिक्रिया है। किण्वन कैसी अभिक्रिया है। तो किण्वन है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जो शराब बनती है इसका निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा किण्वन। किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप ही शराब का निर्माण किया जाता है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका है इसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे कहते हैं एसीटम। सिरका का लैटिन नाम क्या है। लैटिन भाषा में इसे एसीटम कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। जो नींबू होता है वो किस कारण से खट्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइट्रिक अम्ल। उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिस कारण नींबू है वो खट्टा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। कि फोटोग्राफी की जाती है तो उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाली फतरी पराही बनी होती है। जो मानव के गुर्दों में जो फतरी बनी होती है वो किसकी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में जो फतरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो इनमें से कौन सी उर्वरक है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोषक धुलाई के काम आता है? कि इनमें से कौन सा है जो शोषक धुलाई के काम में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बेंजीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। शोषक धुलाई में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। गेमेक्सिन एक है, तो गेमेक्सिन एक क्या है? कीटाणुनाशक है। गेमेक्सिन एक क्या है? कीटाणुनाशक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम कि निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इनमें से सबसे विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर। कॉपर है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? जब सोने के आभूषण बनाते हैं तो उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा। जब सोने के आभूषण बनाए जाते हैं तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? जब मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि हो जाती है तो कौन सी बीमारी है वो होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विल्सन बीमारी। कौन सी होती है? विल्सन बीमारी होती है जब मानव के शरीर में तांबा की वृद्धि हो जाती है। तो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तांबा का शत्रु तत्व है, तांबा है, इसका शत्रु तत्व कौन सा है? तो इसका शत्रु तत्व है वो गंधक। गंधक है जो तांबा का शत्रु तत्व है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीला थोथा है, नीला थोथा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? नीला तोता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जब वाटर टैंक होते हैं उनमें जो शैवाल आते हैं उनको नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जो वाटर टैंक में शैवाल आते हैं उनको कॉपर सल्फेट के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जो जस्ता धातु है उसका निष्कर्षण है वो मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक ब्लेंड से द्वारा। जिंक ब्लेंड के द्वारा जो जस्ता धातु है उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? जब इस्पात या आयरन है उसकी वस्तु से जिंक की जो पतली परत का लेपन किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? यशद लेपन। उसका नाम है यशद लेपन। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इस्पात या आयरन होता है उस पर एक जिंक की पतली परत लगाई जाती है, उसे यशद लेपन कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खेरा रोग है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जस्ता। जब जस्ता की कमी होती है तब धान का खेरा रोग होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। जब लकड़ी की कोई वस्तु है उसे कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो उस पर किसका लेपन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूहों को मारने की दवा है, चूहों को मारने की दवा है, तो इसका राइट आंसर होगा जिंक फास्फाइड। जिंक फॉस्फाइड है जो चूहों को मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ है, जो रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो अर्जेंटाइट से किया जाता है। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। चांदी का निष्कर्षण है वो मुख्यतः अर्जेंटाइट से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चांदी। चांदी है जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है, तो इसका राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है फोटोग्राफी में एक उपयोग तत्व है, इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? इनमें से कौन सी धातु है जो सर्वाधिक भारी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोना। सोना है जो सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कि कौन सी धातु है जो सदैव है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना है जो सदैव है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली योग्य धातु कौन सी है? जो सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली योग्य धातु कौन सी है? कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोना है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है जो एक कार्बनिक यौगिक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, कि ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से जब वाष्प बनाया जाता है उसे, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समवायवता प्रदर्शित करता है? कि इनमें से कौन सा है जो समवायवता प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन है जो एक समवायवता प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है, द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, कि जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो और आइसोब्यूटेन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेन आइसोमर है। वो क्या है? एक चेन आइसोमर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण है? कि पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह किसका मिश्रण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जो पेट्रोल मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार में नॉकिंग से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लेड ट्राइथल का प्रयोग किया जाता है। लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, जो पेट्रोल से प्राप्त मोम है वो क्या कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पैराफिन मोम है।
वो कौन है? पैराफिन मोम है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यापारिक वेसलिन किससे निकाला जाता है? जो व्यापारिक वेसलिन है वो किससे निकाला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से निकाला जाता है जो व्यापारिक वेसलिन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो ऑक्टेन। ऑक्टेन है जो पेट्रोल का मुख्य संगठन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मीथेन अणु की आकृति होती है। मीथेन अणु की आकृति होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समचतुष्फलक की होती है। मीथेन अणु की आकृति हमेशा क्या होती है? समचतुष्फलक की होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मीथेन अणु की आकृति होती है। मीथेन अणु की आकृति क्या होती है? समचतुष्फलक की होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें निकलने वाली जो गैस है मुख्यतः गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीथेन। मीथेन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो गोबर गैस में भी मुख्य रूप से मीथेन ही पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। जो कच्चे फल है उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसीटिलीन। उसका नाम है एसीटिलीन नाम है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो विषैली गैस है वो ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसीटिलीन से बनाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। युद्ध में जो प्रयोग की जाती है विषैली गैस उस ल्यूसाइट है वो एसीटिलीन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। जो कैल्शियम कार्बाइड है उस पर जल डालने पर क्या बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसीटिलीन बनता है। उससे भी क्या बनता है? एसीटिलीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रतिशतक उपयोग में लाया जाता है? जो घरेलू फ्रिज है उसमें सामान्यतः कौन सा प्रतिशतक उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रीओन। फ्रीओन है वो सामान्यतः जो घरेलू फ्रिज है उनमें उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? जो दलदली भूमि होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर है इथेन। इथेन निकलती है, इथेन गैस निकलती है जो दलदली भूमि होती है उसमें। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बरसाती किससे बनाया जाता है? बरसाती है वो किससे बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में उपयोग किया जाता है? कौन सा प्लास्टिक है जो खाने के जो पदार्थ है उनको पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है खाना पकाने के पदार्थ को पैक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाह है एक, लाह क्या है? तो लाह एक प्राकृतिक बहुलक है। ये वो क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में से किसी आयरन से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसी आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्जेलिक अम्ल। वो है एक ऑक्जेलिक अम्ल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरिया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन है वो कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 46% मात्रा में पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। जो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रियोन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रियोन है जो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों का रस है उसको सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वो है नायलॉन। नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो इसका राइट आंसर है वो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। जो फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो नेचुरल रूप में रबड़ किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर है लेटेक्स। लेटेक्स के रूप में होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन किया जाए तो सबसे ज़्यादा किस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा लीवर पर। लीवर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। विश्व में खनन किया जाने वाला है वो अधिकांश कोयला कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिटुमिन्स। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर कारों में धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस है। जो मोटर कार है उसमें जो धुओं से जो कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कैंसर उत्पन्न करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है। तो वाहनों से जो निकलने वाली गैस है वो जो प्रदूषित गैस है वो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वो भी कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो वायु को सबसे अधिक मात्रा में प्रदूषित करती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस भी कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है। मुख्य विधि है जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है, वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण विधि है जिसके द्वारा CO2 गैस कम होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। तो पेड़ कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वो कौन सी छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है तथा ऑक्सीजन को लेता है। इसलिए रात्रि में पेड़ के नीचे सोना एक क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है तो इसका राइट आंसर है CO2। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त है? CO2। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूट्रिनो की खोज करता है। न्यूट्रिनो के खोज करता है तो न्यूट्रिनो को खोज करता पाउली है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेजोन के खोज करता है।
तो मेजोन की खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है युकावा। युकावा है जो मेजोन की खोज की थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 हो सकती है। उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो कार्बन का जब परमाणु क्रमांक 6 हो और परमाणु भार 12 हो तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है 6 है। जो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 होंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? कोई तत्व है, उसके परमाणु में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 4 होगी। उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? कि रेडियो कार्बन डेटिंग इसे किसका निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाभिक से निकलने वाली विकिरण से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? कि नाभिक से निकलने वाली जो विकिरण है उनमें सबसे अधिक वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? उसकी होती है गामा किरण की। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गामा किरण की वेदन क्षमता वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इट्रियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इट्रियम है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? संभारिक में सब किसकी संख्या है वो समान होती है? तो न्यूक्लियन की संख्या है वो समान होती है। इसका राइट आंसर क्या है? न्यूक्लियन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाना पकाने में जो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः जब खाना बनाई जाती है तो उसमें प्रयोग की जाने वाली गैस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मस्टर्ड गैस, सॉरी मीथेन गैस। इसका राइट आंसर है मीथेन गैस। खाना बनाने में जो प्रयोग की जाने वाली गैस है वो मीथेन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक अयुद्ध के रूप में उपयोग किया गया था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था निम्नलिखित में से एक रासायनिक अयुद्ध के रूप में उपयोग किया गया था, वो क्या था? वो गैस थी मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल में विलेय है, जल में विलेय है, तो इसका राइट आंसर है इथाइल एल्कोहल। जल में विलेय है इथाइल एल्कोहल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शराब में उपस्थित रहता है, शराब में उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर है इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्तर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो उसका आयतन है वो कितना हो जाएगा? जब स्तर ताप पर किसी गैस का दाब दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? कोई गैस है उसका वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है 28 होगा उसका अणुभार है वो। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणुभार है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दुगुना। दुगुना होता है उसका, उस गैस के अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? संभव न हो, उसकी रासायनिक प्रक्रिया है वो संभव न हो। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को अपनी सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों का जो विसरण का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राहम ने किया था प्रतिपादित इसको। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा संकीर्ण ऊर्जा। उसकी राइट आंसर क्या है? संकीर्ण ऊर्जा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं, जो हमने फिजिक्स के वीडियोस निकाले हैं उसे 6 पार्टों में डिवाइड किए हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उन सभी को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।